एलिफेंटा जा रहे पर्यटकों के मौत की क्या है कहानी? आखिर कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा? एलिफेंटा गुफाएं हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल। समंदर से घिरे एलिफेंटा आइलैंड में क्या है खास? मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास नाव हादसे के बाद एलिफेंटा आइलैंड की खूब चर्चा हो रही है। गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 1 घंटे की दूरी पर एलिफेंटा की गुफाएं हैं। वहीं बोट जा रही थी, लेकिन रास्ते में हुए हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद एलिफेंटा आइलैंड और भी सुर्खियों में आ गया। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है ये एलिफेंटा आइलैंड। तो आपको बता दें कि वैसे तो भारत में ऐसी कई ऐतिहासिक जगहें हैं जो बेहद शानदार हैं और घूमने लायक हैं। ऐसा ही एक जगह है एलिफेंटा, जहां की गुफाएं पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। मुंबई से लगभग 10 किलोमीटर दूर बंदरगाह के पूर्वी किनारे पर स्थित घारापुरी द्वीप, जिसे गुफाओं का शहर कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कैसे पड़ा एलिफेंटा आइलैंड का नाम। तो आपको बता दें कि एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों द्वारा यहाँ पर बने पत्थर के हाथी के कारण दिया गया था। जी हाँ, यहाँ अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। पहाड़ियों को काट कर बनाई गई ये मूर्तियां दक्षिण भारतीय मूर्तिकला से प्रेरित है। यहाँ आने के बाद एक अलग ही दुनिया में आने जैसा एहसास होता है। आपको बता दें कि मुंबई हार्बर में गेटवे ऑफ इंडिया के उत्तर पूर्व में घारापुरी पर चट्टानों को काट कर बनाए गए मंदिर, जिन्हें एलिफेंटा द्वीप के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी की चोटी पर स्थित एलिफेंटा की गुफाओं को 1980 के दशक की शुरुआत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। छुट्टियों में घूमने, ट्रैकिंग करने और पिकनिक मनाने के लिए ये जगह बिल्कुल सही है। इसके बनाए जाने की डेट को लेकर हमेशा से संशय रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि ये 450 और 750 ईस्वी के बीच निर्मित हुआ। गुफा मंदिरों की भूल भुलैया भारत के कुछ सबसे प्रभावशाली मंदिर नक्काशी का प्रतिनिधित्व भी करती है। आपको बता दें कि एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं हैं। माना जाता है कि लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास इन गुफाओं की खोज राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा की गई थी। यहाँ मौजूद मुख्य गुफा में कुल 26 स्तंभ हैं, जिसमें भगवान शिव को कई रूपों में उकेरा गया है। इसमें उनकी त्रिमूर्ति प्रतिमा सबसे आकर्षक है, जिसमें उनके 3 रूपों का चित्रण किया गया है। आपको बता दें कि एलिफेंटा द्वीप पर 2 मुख्य पहाड़ियां हैं, जिनके नाम गन हिल और स्तूप हिल है। गन हिल का नाम यहाँ रखी ब्रिटिश युग की 2 तोपों के आधार पर रखा गया है, जबकि स्तूप हिल का नाम उन बौद्ध स्तूप के अवशेषों के आधार पर रखा गया है जो यहाँ खुदाई के दौरान मिले थे। आपको बता दें कि एलिफेंटा की गुफा तक जाने के लिए बोट चलती है। हालांकि ये बोट सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच ही चलती है। नवंबर से मार्च के बीच यहाँ घूमना अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय के दौरान मौसम यात्रा के लिए बिल्कुल अनुकूल रहता है। आपको एक बार तो यहाँ जरूर आना चाहिए। आइए अब जानते हैं कैसे पहुंचा जाए एलिफेंटा आइलैंड। तो आपको बता दें कि मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा द्वीप के लिए फेरी चलती है। मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक वहां जाने के लिए आधिकारिक तौर पर या पास के काउंटर पर बेचा जाता है। आमतौर पर हर 30 मिनट में एक नाव एलिफेंटा के लिए रवाना होती है। आगे आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास दर्दनाक हादसा हुआ। यात्रियों से भरी नीलकमल नाव की नेवी की स्पीड बोट से टक्कर हो गई। नाव एलिफेंटा की ओर जा रही थी। इस हादसे में अभी तक 13 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और 101 लोगों को बचाया गया है। नेवी का समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कितने यात्री अभी लापता है, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हादसे की जांच राज्य पुलिस और नेवी करेगी। हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को सरकार 5 लाख रुपए की मदद देगी। उधर दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई नाव दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।